Yeah. Okay, well, very good evening everyone. This is Rajendra Singh. सबसे पहले तो आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट कर गए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको जगह मिल गया। जिनको जगह नहीं मिला है वो सारे लोग YouTube के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। YouTube का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, YouTube के अंदर हमारी मीटिंग ऑलरेडी लाइव चल रहा है। सो जिनको मिल गया है YouTube का लिंक, वेल एंड गुड, नहीं मिला है आप खुद भी जाके YouTube के अंदर फोर्सेस टीम ग्लोबल सर्च कर सकते हैं और जाके हमारी टीम ग्लोबल का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो फिर से जिन लोगों को जगह मिल गई, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस नाइट के वेबिनार के अंदर। और जो लोग पहली बारी आए हैं, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। एक बारी हैंड रेस करके बताएंगे जो भी लोग पहली बारी आज के इस वेबिनार के अंदर आए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी लोग फर्स्ट टाइम आज के इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से एक बार हैंड रेस करके बता दें। चलिए, YouTube के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उनके पास हैंड रेस का कोई ऑप्शन नहीं है, सो आप मत करिए। लेकिन जो लोग जूम के माध्यम से हैं हमारे साथ, आप हैंड रेस करके एक बारी बताएं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग पहली बार आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, आपके पास हर दिन कोई ना कोई वेबिनार का लिंक आता होगा, हर दिन आप कोई ना कोई वेबिनार देखते होंगे, आपके पास बहुत सारी ऐसी मीटिंग के लिंक आते होंगे और आप हर मीटिंग को कैसे अटेंड करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से पता है। हम लोग मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, राइट, बीच में कॉल भी करते हैं, बीच में लोगों के कॉल अटेंड भी करते हैं, बीच में मैसेजेस में भी लग जाते हैं, मीटिंग चल रहा होता है। हम पता नहीं होते हैं 100% फिजिकली मेंटली या नहीं होते हैं। दोस्त, आज का जो हमारा वेबिनार है, इस वेबिनार के अंदर आपको मेंटल लेवल अपना मेंटली भी रहना है, फिजिकली भी रहना है, हर एक तरीके से आपको अपना दिमाग पूरा व्हाइट स्क्रीन पे चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट व्हाट दैट आज का जो मीटिंग है उस पर पूरी टेक्निकल बातें होने वाली है, खासकर उन लोगों की जो लोग पहली बार आए हुए हैं।
जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं उनको पता है, और आप सबके लिए भी सेम है कि लास्ट तक हमारे इस वेबिनार के अंदर बने रहिएगा। जिनके पास 45 मिनट का टाइम नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं अभी आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, 200-300 लोग अभी हमारे साथ में यूट्यूब के साथ भी कनेक्ट हो गए हैं। ये संख्या 500-600 तक भी जाता है। तो जिनके पास समय नहीं है 45 मिनट का, आप प्लीज चले जाइए। आपने देखा होगा मीटिंग स्टार्ट हुआ है, 4 से 5 सेकंड के अंदर हमारी मीटिंग हाउसफुल हो गई है, 1000 लोगों की गैदरिंग हो गई। तो अगर आप लास्ट तक नहीं रहेंगे, नहीं समझेंगे, आधी चीजों को सुन के जज करेंगे, तो वही वाली बात बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और पूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो या तो आप लास्ट तक रहिएगा या तो फिर मत रहिए, राइट। और अगर आप एग्री करते हैं कि नहीं हम लास्ट तक रहेंगे, सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक गजब की दुनिया की तरफ, एक अद्भुत दुनिया की तरफ। अभी मैं आप सबका हैंड डाउन कर रहा हूँ, देन आफ्टर बीच में बार बार हैंड रेस मत करिएगा। ड्यूरिंग द वेबिनार में वैसे भी किसी का सवाल नहीं लेने वाला हूँ, आपके कोई सवाल कोई कंसर्न होंगे आफ्टर मीटिंग, अगर हमारे पास समय होगा, मीटिंग में समय होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मीटिंग के टाइम पे तो अपन नहीं ले पाएंगे आपके सवाल। सो आज बेसिकली कौन सा प्लान मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, कौन सा कंपनी का मैं प्लान देने वाला हूँ, कौन सी कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, आज मैं कोई कंपनी का प्लान नहीं देने वाला, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोर्सेस के बारे में। तो क्या फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है? नहीं। हम सब ने अभी तक कंपनियों के प्लान देखे हैं, फोर्सेस नॉट अ कंपनी, फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। दोस्त अगर फोर्सेस कंपनी नहीं है तो है क्या, आगे अपन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, आज फोर्सेस के अंदर पिछले 2.5 साल में करीब करीब 27-28 लाख लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। 27-28 लाख लोगों में करीब करीब यहाँ पे हजारों की टीम है, अलग अलग टीम है। कोई अपनी टीम का नाम ईगल डाल रखा है, कोई कुछ डाल रखा है। मैं जिस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस टीम का नाम है टीम ग्लोबल। मेरे दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट टीम, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, टर्म्स ऑफ इनकम, टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, हर एक मामले में हमारी टीम ग्लोबल नंबर 1 है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में आप जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आपको टीम ग्लोबल का पता चल जाएगा, राइट। सो आगे मैं लेके चलता हूँ, और फोर्सेस है क्या थोड़ा सा अपन जानते हैं, क्यों फोर्सेस के प्रेजेंटेशन को देखना चाहिए। क्या आज से पहले कभी आपने सुना किसी भी प्लान के अंदर दिस इज नॉट अ कंपनी? लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। और कंपनी नहीं है तो बहुत स्वाभाविक है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, और ना ही फोर्सेस के अंदर किसी भी तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स नहीं है फोर्सेस के अंदर। फिर कैसे चल रहा है वो आगे आपको पता चलेगा। उसके पहले आप जाने, हम जब भी किसी कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी के बारे में सुनते हैं, तो हम यही जानते हैं कि इनकी क्लोजिंग होती है, मैचिंग होती है, महीने में एक बारी पेमेंट मिलता है। कई कंपनियों के अंदर हफ्ते में एक बारी पेमेंट मिलता है। दोस्त, फोर्सेस के अंदर आपको इंस्टेंट पे आउट मिलता है। जिस इंसान को जल्दी नहीं पैसा चाहिए वो आपके लिए नहीं है ये वेबिनार। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं यार हम काम किए, हमें जल्दी पैसा चाहिए, तो दोस्त 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर ही आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको आपके कमीशन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लोजिंग, मैचिंग और महीने और हफ्ते का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनियों के अंदर हम काम करते रहते हैं, लेकिन कई लोग हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो आज पहली बारी भी आए हैं, और पहले भी हमारी भी वही कहानी थी। सालों से काम कर रहे हैं, लाखों का टर्नओवर दे रहे हैं, कंपनी के मालिकों को करोड़पति बना दिए, लेकिन खुद की स्थिति वही रह गई, इवन कर्जे में और चले गए। क्योंकि 5%, 10%, 20% का हमारे टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, एक बहुत बड़ा पार्ट उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए भी जाता है। दो फोर्सेस के अंदर कोई 5%, 10%, 20% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फोर्सेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब भी किसी प्लान के अंदर हम जाते हैं, एक डर होता है प्लान बदल ना जाए, प्लान बंद ना हो जाए, क्योंकि कंपनी का कुछ नहीं जाना है, फेस वैल्यू हमारा खराब होना है मार्केट के अंदर। फोर्सेस के अंदर आप बोल सकते हैं इसका प्लान कभी नहीं बंद होगा, एडिट नहीं होगा। क्यों ऐसा? लास्ट तक रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग यही सारी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, यही हमारा सारा कुछ टॉपिक होने वाला है। और इन टॉपिक्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो फिर से मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार होगा, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन अगर झेल गए अगले 45 मिनट तो बहुत कुछ, अब तो 40 ही मिनट बचा है, तो बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे। आगे लेके चलता हूं, फोर्सेस का प्रोडक्ट है क्या, फोर्सेस किस बेस्ड है, कौन से प्रोडक्ट के बेस पे काम करता है। फोर्सेस का बेस प्रोडक्ट है डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या, ये नई चीज क्या है, क्रिप्टो कोई नई चीज नहीं है। थोड़ा सा अपन बैक फ्लैश में चलते हैं, और आप सबने सुना होगा पहले जो लेन देन होता था बार्टर सिस्टम में होता था, जिसको अपन वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते थे। सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज। समय बदला, गोल्ड के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा। समय फिर बदला, मेटल कोइन, तांबे का सिक्का के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा।
समय फिर बदला, पेपर मनी के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा। लेकिन इन सबके साथ एक क्या प्रॉब्लम था, दैट कैरी करना, ट्रांसपोर्टेशन रखना कितना मुश्किल था। अगर आपका लेन देन बड़े लेवल पे हो रहा है तो कैसे रखेंगे आप, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। मार्केट में क्या है, प्लास्टिक कार्ड इन सब का अपडेटेड वर्जन, जिसको अपन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक नई प्रॉब्लम आ रही थी, दैट थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, आपके खुद के भी पैसे हैं भाई, आपने खुद के पैसे अकाउंट के अंदर डाल रखे हैं, चाहे करोड़ों रुपए आपके पास है, लेकिन निकाल उतना ही सकते हैं जितना आपका बैंक आपको अलाउ करता है, आपका बैंकिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है। मतलब एक थर्ड पार्टी को यूज करना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन को यूज करना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी के कंट्रोल को यूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर मार्केट के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको अपन भीम यूआई पे, फोन पे, गूगल पे भी बोलते हैं। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी था, थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन। बोलते हैं ना, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समस्याएं आती है तो समाधान भी आता है। ये सारी समस्याओं का समाधान मार्केट के अंदर है, एज अ क्रिप्टो करेंसी, एज अ वर्चुअल करेंसी, एज अ डिजिटल करेंसी, दिस इज द नेम, जो आज मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित है। क्रिप्टो करेंसी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन यस मार्केट के अंदर चर्चा में है। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं होगा जो आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ ना कुछ नहीं दिखाता होगा, कोई सोशल मीडिया नहीं होगा जो क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ ना कुछ नहीं बताता होगा, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होगा, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो किसी सेमिनार के माध्यम से, जो क्रिप्टो के बारे में कुछ ना कुछ आपको नहीं बताया होगा, नहीं बोला होगा। मेरे दोस्त, लेकिन है क्या क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी ये कोइन देख के जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश करता हूं आपको समझाने का। ये आप कॉइन देख के आप बिल्कुल मत समझिएगा ये किसी तरीके का सिक्का है, इसको आप छू पाएंगे, इसको नहीं छू पाएंगे, एक तरीके का डिजिटल एसेट है भाई। ये फिर अपन बोल सकते हैं एक ऐसी करेंसी जिसको कोड के द्वारा बनाया गया है, कोड के थ्रू बनाया गया है भाई, जिसको किसी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, ना ही कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकता है। और बेस्ट पार्ट क्या है, विद द सेम वैल्यू दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप ये यूज किया जा सकता है सेम वैल्यू के साथ। मेरे दोस्त, अगर मैं किसी भी कंट्री का करेंसी यूज कर रहा हूं तो मुझे वहां का थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन यूज करना पड़ेगा, वहां की गवर्नमेंट को पता होगा मैं कितना ट्रांजेक्शन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, उसी को पता चलेगा जिसको मैं भेज रहा हूं, वही उसी को पता चलेगा जिसने भेजा होगा। और कोई अगर एक्सचेंजर से भेजा है तो यस, किसी एक्सचेंजर से अगर वो विड्रॉ ले रहे हैं, आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्सचेंजर। आगे मैं लेके चलता हूं, थोड़ा सा और अपन जानते हैं क्यों क्रिप्टो करेंसी को लोग बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत अवेयरनेस मार्केट के अंदर आ रहा है, क्यों हर एक न्यूज चैनल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताता रहता है, क्यों सोशल मीडिया के अंदर हर जगह क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। दोस्त, केवल एक कारण है और वो ये है, 2013 5 मई 2013 के अंदर एक बीटीसी, बिटकॉइन एक टोकन है, आपको पता होगा अगर आप क्रिप्टो को सुने होंगे। जैसे मार्केट के अंदर लोग एक टाइम पे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट समझते थे, वैसे ही आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो करेंसी का मतलब केवल बिटकॉइन समझते हैं। बट देयर आर अप्रोक्सीमेट 5000 करेंसीज, 5000 टोकन्स, 5000 से ज्यादा करेंसीज हैं, जिसमें एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन के बारे में अगर अपन बात करें, 2013 के अंदर $115 था एक टोकन का कीमत, एक करेंसी की कीमत, एक बीटीसी की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत 5 मई 2013 को। आज जब हम 2022 को 1 मई 2022 को देखते हैं, एग्जैक्टली 9 साल बाद, 9 साल में, तो आज एक टोकन की कीमत $38,469 दिख रहा है। इंडियन रुपीज के अंदर अप्रोक्सीमेट 35 to 36 लाख रुपीज, 35 से 36 लाख रुपए, जिसका कीमत 9 साल पहले 8,500 रुपए भी नहीं था, उसका कीमत आज 35-36 लाख रुपए हो गया है। दोस्त, मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ है, मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है, अदरवाइज कुछ समय पहले इसी एक बीटीसी का कीमत 50 लाख रुपए तक भी गया है। आप अंदाजा लगाओ, जिस पे आपने केवल 8,500 रुपए लगाए हों आज से 9 साल पहले, और एकदम से उसका कीमत 9 साल बाद 50 लाख रुपए हो जाए। है कोई मार्केट के अंदर ऐसी इंडस्ट्री? मुझे नहीं लगता। आपका दुकान हो, आपका कुछ भी हो, आपने एसआईपीज डाले हो, दुनिया के किसी भी सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्ट करे हो, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिलेगा। यही कारण है कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से जो लोग आज न्यूज चैनल्स के अंदर भी आके बोलते हैं कि भाई ये सब चीजें अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या है क्या फ्यूचर है, वो भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, आगे लेके चलता हूं, कुछ चीजें और अपन जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो कैफे। आप भारतवर्ष के अंदर रहते हैं और आप अगर ये लग रहा था आपको कि यार ये काम नहीं करेगा इंडिया के अंदर इन चीजों का बहुत ज्यादा
वैल्यू नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आज भारतवर्ष के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बैंक्स के साथ ही कई कंपनीज हैं, कई रेस्टोरेंट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट मोड एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन क्रिप्टो बेस्ड कैफे तक भोपाल के अंदर ओपन हो चुका है। आपके सामने एक न्यूज फ्लैश हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आगे लेके चलता हूँ, एक और न्यूज दिखाता हूँ। El Salvador, द फर्स्ट कंट्री टू यूज क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी। मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर El Salvador इज द फर्स्ट कंट्री जिसने एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करा है, बीटीसी को एक्सेप्ट करा है। दोस्त, यहाँ पे एक दो तीन नहीं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बिटकॉइन खरीदा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहां की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सके। वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें, कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ समय पहले क्रिप्टो को बैन करा था, जिसमें अपन अगर कुछ मेन मेन देशों का नाम लें, दैट यूक्रेन का नाम आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने भी बैन करा था। चाइना को आप जानते हैं, उन्होंने भी बैन करा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर क्रिप्टो को बैन करा था। और वो सारे देश आज फिर से लीगलाइज करने को, लीगल करने को कोई टैक्सेशन लेके आ रहा है, किसी ने लीगली कर दिया है, राइट। जापान जैसी कंट्री जिन्होंने कभी इलीगल कर दिया था, बैन कर दिया था, आज जापान भी अपने यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज पे कभी बैन लगाया था, जब उनको समझ में आया कि दिस करेंसी बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी, 21वीं सदी की करेंसी है एंड दिस इज द फ्यूचर। आज गवर्नमेंट दोबारा से उनको लीगलाइज करने के प्रोसेस पे है। कई जगह पे ट्रांजेक्शन 100% भी क्रिप्टो के माध्यम से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल El Salvador, उसके अलावा कनाडा के अंदर मैकडी के अंदर अगर आप जाते हैं, डोमिनो के अंदर अगर आप जाते हैं, वहां पे आप क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कुछ न्यूज आर्टिकल्स बता रहा हूँ, राइट। जहां पे जिस भी कंट्री के अंदर आप जाते हैं, वहां पे आप कई ऐसे ट्रांजेक्शन से, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं थ्रू द क्रिप्टो करेंसी, माय डियर फ्रेंड्स। आगे लेके चलता हूं, और यहाँ पे आप देखिए, इंडियन रैपर रफ्तार एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट कंसेप्ट। मेरे दोस्त, रफ्तार, जिनका सॉन्ग आपको बड़ा पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है, वो भी क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मोड एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे लेके चलता हूं, व्हाट्स एलन मस्क, he says Tesla vehicle can now be bought using Bitcoin. Who's Elon Musk? He is the most richest person of the world. दुनिया की सबसे अमीर आदमी, जो टेस्ला का ऑनर है। टेस्ला दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट का कंपनी, वो भी बोल रहा है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है, देन यू कैन बाय टेस्ला व्हीकल। दोस्त, हमसे ज्यादा विजनरी हैं, और इनका आप जाना, एलन मस्क का ट्विटर हैंडल ओपन करिएगा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ओपन करिएगा, और आप देखेंगे हर दिन कुछ ना कुछ आपको क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट इनके ट्विटर पे मिलेगा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मिलेगा, माय डियर फ्रेंड्स। अब कैलकुलेट करो कि आप कितना पीछे हैं और दुनिया कितना आगे ऑलरेडी जा चुकी है। इंडिया के अंदर आज 14 लोकेशन पे ऑलरेडी क्रिप्टो एक्सचेंज के बैंक्स ओपन हो चुके हैं। यूनकॉइंस ने क्रिप्टो एक्सचेंज के ना केवल बैंक्स, लेकिन एटीएम भी इंस्टॉल कर दिए हैं 2-3 जगहों पे। अब मैं क्यों बोल रहा था हाई रिटर्न वैल्यू आपको दे सकते हैं, आप यहाँ पे एक न्यूज फ्लैश हो रहा है, आप देख रहे होंगे सबसे नीचे वाला आर्टिकल। 7 साल पहले कोई एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है, और आज उसकी कीमत 625 करोड़ रुपए हो जाता है। आप अंदाजा लगाओ, 6 साल पहले, 7 साल पहले आपने कहीं पे भी 1 लाख या 10 लाख भी डाले होते, क्या उसकी कीमत 625 करोड़ रुपए होता? शायद नहीं होता, राइट, बड़ा मुश्किल होता। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप जाएंगे गूगल बाबा से पूछेंगे तो एक दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। दोस्त, डेली रेस्टोरेंट ऑफर डिजिटल थाली बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी थीम। चेक में ऐसे बहुत सारे, मैंने बताया मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट मोड एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं क्यों इतना इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय पहले तक ये बोल रहे थे क्रिप्टो का भविष्य नहीं है, क्रिप्टो ये हो जाएगा, क्रिप्टो वो हो जाएगा। आफ्टर El Salvador, इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास। यस, अभी इंडिया ने टैक्सेशन लिया है 2022 के अंदर, 2022 के अंदर ऑलरेडी इस पे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लाया है, दैट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे मैं लेके चलता हूं, और यहाँ पे आप देखिए क्रिप्टो करेंसी का लेन देन के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का हिसाब किताब होता कैसे? वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो होता है डिजिटल लेजर के माध्यम से, वो होता है पब्लिक लेजर के माध्यम से। ब्लॉकचेन का ही दूसरा नाम डिजिटल लेजर है, उसी का दूसरा नाम पब्लिक लेजर है। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक मुनीम की तरह काम करता है, एक अकाउंटेंट की तरह काम करता है। जैसे एक मुनीम, एक अकाउंटेंट आपके लेन देन का हिसाब किताब करता था, लेकिन वहां पे एडिटेबल था, चेंज किया जा सकता था, फ्रॉड हो सकता था, फ्रॉड लोग करते भी थे। दोस्त, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए मुनीम है,
जो आपके लेन देन का हिसाब किताब करता है, जो एडिटेबल नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, और फ्रॉड कोई कर ही नहीं सकता। कैसे होता है काम? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिस्टर 1 ने मिस्टर 2 को पैसा भेजा इंटरनेट की दुनिया के अंदर, और एक ब्लॉग बना, और यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन को दुनिया के सारे डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जो भी है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए। और जैसे ही आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए, राइट, देन आफ्टर आपके ट्रांजेक्शन को ना कोई डिलीट कर सकता है, ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई ब्लॉक कर सकता है, ना कोई एडिट कर सकता है, बस देख सकते हैं। और कोई भी इंसान देख सकता है इसको, किसी भी इंसान के साथ देखा जा सकता है, मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी है। आगे लेके चलता हूं, और यहां पे आप देखें, अगर आप बोलें कि ब्लॉकचेन का क्या भविष्य है, मुकेश अंबानी सपोर्ट्स ब्लॉकचेन इन इंडिया, सिंस ब्लॉकचेन ब्रिंग ट्रस्ट इक्वालिटी इन सोसाइटी। मेरे दोस्त, इनको इनसे रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च तो करें, राइट। आगे लेके चलता हूं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्लॉकचेन भविष्य है, क्रिप्टो भविष्य है। बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, देन आफ्टर अपन आगे बात करेंगे। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है, और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे, और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, जैसे आपने देखा, आप यहाँ पे देखें कुछ स्टेट्स हैं जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी ब्लॉकचेन के माध्यम से कर रहे हैं, अपने गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। जैसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए ब्लॉकचेन का यूज करने जा रहा है, लैंड रजिस्ट्री के लिए करने जा रहा है, MP के अंदर लैंड रजिस्ट्री के लिए होने जा रहा है, गुजरात के अंदर सब्सिडी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए ब्लॉकचेन का यूज। ऐसे हर एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहली बारी साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन का यूज करा था। देन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हर स्टेट कुछ ना कुछ ब्लॉकचेन के माध्यम से करने जा रही है। मेरे दोस्त, फोर्सेस के बारे में एक और चीज जाने। फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, इसका लफड़ा क्या है, इसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है, और ये कंपनी के MD CMDs हैं, राइट, और ये आप हैं, ये हम सब हैं। हम काम कर रहे हैं, इनका जब मूड होगा हमारा पेमेंट रोक देंगे, इनका जब मूड होगा सो कॉल्ड MD CMD का, ये हमारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल जहां पे, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है? हम सब लोग टर्नओवर देंगे, राइट। हमारे टर्नओवर से सबसे पहले तो इनका पेट भरेगा, उसके बाद जो बचेगा हम सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यही अभी तक होते आया है। यही कारण है कि आप और हम वहीं के वहीं रह गए। डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है? फोर्सेस को बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, अब कोई वहां पे इंडिविजुअल मालिक तो रह नहीं गया। सिस्टम ब्लॉकचेन के अंदर एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ऑनर नहीं है, तो आपके और मेरे जैसे लोग का एक्सेस उतना ही है जितना इस सिस्टम को जिसने क्रिएट किया है उनका है। ना तो वो हमारी आईडी टर्मिनेट कर सकते हैं, ना हमारी आईडी बंद कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, हम काम करेंगे उनको पैसा जाएगा, ऐसा भी नहीं है मेरे दोस्त। यही कारण है कि आज फोर्सेस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आज फोर्सेस पे लोग बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बेसिस का कंट्रोल नहीं है, कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, राइट। तो सिस्टम के अंदर कोई पैसा भी नहीं जाना है, सिस्टम के अंदर कोई पैसा नहीं जाना है,
तो हमारे सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इससे आप और हम जैसे लोग मजबूत होंगे। आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे कुछ और चीजें जाने। फोर्सेस की खास बातें, क्यों फोर्सेस के अंदर लोग बड़ा अट्रैक्टिव, देयर आर जीरो ह्यूमन फैक्टर, कोई भी ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। पॉलिसी एंड प्लान चेंजेबल नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। 100% ट्रांसपेरेंसी, यस माय डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन वेरीफाई, हर एक ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन फोर्सेस के अंदर हो रहा है। फोर्सेस के ऑन क्रिएटर्स ने, जिन्होंने बनाया है, वो कितना कमा रहे हैं, कितना उनके पास जा रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आप देख सकते हैं, सारी चीजें लाइव है, कोई चीट नहीं कर सकता यहाँ पे। आगे लेके चलता हूं, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन टू योर वॉलेट वाया P2P। दोस्त यहाँ पे ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बताया था, इनकम आपको इंस्टेंट मिलता है, विद इन अ सेकंड मिलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइजेशन को, दिस इज द फर्स्ट जिसने ब्लॉकचेन को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, टीम बिल्डिंग प्लान के अंदर, टीम बिल्डिंग कम्युनिटी के अंदर, जिसने क्रिप्टो बेस्ड प्लान को लॉन्च करा था, दैट इज पोसास। 2.5 साल से लेके आज तक मार्केट के अंदर चल रहा है। हालांकि बहुत सारी कंपनियों ने क्लेम करा है, राइट, जिन्होंने बताया कि भाई हम लोग ओके सॉरी, हम लोग भी ब्लॉकचेन के अंदर हैं, हम लोग भी क्रिप्टो के अंदर हैं, हम लोग भी डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने से ज्यादा चल नहीं पाए। फोर्सेस इकलौता सिस्टम है जो 2.5 साल से लेकर आज तक ना किसी का पेमेंट रोका है, ना किसी का आईडी टर्मिनेट हो पाई है, और ना ही कोई ये बोल सकता है कि सर ये सिस्टम बंद हो गया, चल रहा है, राइट। अब फोर्सेस कौन से टोकन पे काम करता है, जैसे मैंने बताया 5000 से ज्यादा टोकन से फोर्सेस काम करता है। एथेरियम पे फोर्सेस काम करता है, ट्रोन पे। एथेरियम और ट्रोन अनस्टेबल टोकन है, जिसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके कारण जो हमारे जैसे लोग हैं, प्लानिंग एक्यूरेट नहीं हो पाता, बड़े सारे ट्रबल फेस करने पड़ते हैं। कैसे ट्रबल फेस करने पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज किसी भी करेंसी का कीमत 5 रुपए है, 10 दिन बाद उसी करेंसी का कीमत, उसी टोकन का कीमत 20 रुपए हो गया, तो ज्वाइनिंग अमाउंट जस्ट 3 गुना 4 गुना हो गया। द सेम जब फोर्सेस ने एथेरियम को लॉन्च करा था, दैट टाइम एथेरियम की कीमत 15,000 रुपए होता था, 7-8 महीने बाद उसका कीमत 3 लाख रुपए तक चला गया। ज्वाइनिंग अमाउंट कितने गुना बढ़ गया। सेम ट्रोन के साथ हुआ, ट्रोन 2 रुपए था, 2-3-4-6 महीने बाद उसका कीमत 15 रुपए हो गया, ज्वाइनिंग अमाउंट सीधा सीधा 10 गुना बढ़ गया, राइट। इन सब का सॉल्यूशन भी मार्केट के अंदर फोर्सेस को लेके आना था, और इस बारी फोर्सेस ने लेके आया BUSD। लेकिन एथेरियम और ट्रोन का क्या हुआ? क्या वो बंद हो गया? नो, वो भी चल रहा है, एथेरियम भी चल रहा है, ट्रोन भी चल रहा है। और 1 जून 2021 अभी ऑलमोस्ट 1 साल पूरे होने को है, 30 तारीख को 1 साल पूरे हो जाएंगे। 1 जून को हमारा एनिवर्सरी है, 1 जून को BUSD लेके आया, जिसको अपन बोलते हैं बाइनेंस USD, जिसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर लॉन्च करा था, जो बाइनेंस एंड यूएसडी के प्राइस को बैलेंस करता है, दैट कॉल्ड BUSD, बाइनेंस USD, जिसका कीमत डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट नहीं होता है। इसका कीमत फ्लक्चुएट होता है डॉलर के प्राइस पे, USD के प्राइस के हिसाब से, जिसको अप्रूव किया था न्यूयॉर्क स्टॉक फाइनेंशियल कमिटी, जिसको अपन बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं यूएस गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था, और उन्हीं के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, पूरा मार्केट क्रैश कई बार क्रिप्टो की मार्केट के अंदर होता है, लेकिन आप देखेंगे क्रिप्टो के मार्केट के अंदर जो स्टेबल टोकन्स हैं, उनका कीमत नहीं जाता है नीचे, ना ऊपर हो जाता है। आगे लेके चलता हूँ, फोर्सेस में रजिस्ट्रेशन के लिए, BUSD प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितने BUSD की जरूरत पड़ती है? फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10 BUSD की जरूरत पड़ती है। विद गैस फीस आपको 12-12.5 के साथ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, मतलब 1000 से लेके 1100 रुपए तक आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं मिनिमम। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बाय डिफॉल्ट आपको 2 स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। इन दोनों को आप अलग अलग सेपरेटली एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्ट्रक्चर आपके एक साथ एक्टिवेट होंगे। जो आपका 10 BUSD था, उसमें से 5 BUSD X3 में चला जाएगा। ये डिफरेंट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, दूसरा वाला डिफरेंट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, दोनों का काम डिफरेंट है। X3 के अंदर $5 और X4 के अंदर $5 आपका चला गया। अब मैं अपने दोस्तों से, जो भी लोग यहाँ पे हैं, आप सबसे बोलना चाहूंगा, बिल्कुल मत हिलिएगा, हमारा असली प्लान शुरू हुआ है। आप X3 के अंदर टोटल 12 स्लॉट है, X4 के अंदर टोटल 12 स्लॉट है। स्लॉट मीन व्हाट? डेजिग्नेशन पिन। कंपनियों के अंदर आपने सुना था, जिन डेजिग्नेशन पिन को अचीव करने के लिए लोग अच्छा खासा टर्नओवर होते देते थे, पर्टिकुलर टारगेट होता था, भाई इतने का टर्नओवर आपको करना पड़ेगा, और देन आफ्टर आप वो टैग अचीव कर सकते हैं। विदाउट टैग आप बहुत छोटी इनकम ले पाते थे, बहुत छोटी इनकम कर पाते थे। फोर्सेस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इफ यू वांट, यहाँ के 12 के 12 लेवल को आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और यहाँ का टॉप डेजिग्नेशन लेकर टॉप अर्नर भी बन सकते हैं। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है, X4 के अंदर टोटल 12 लेवल है। X3 में पहला लेवल $5 का बाय डिफॉल्ट आपका बाय हो चुका है, दूसरा 10 का है, तीसरा जस्ट 2 गुना 20 का, चौथा 40 का, ये बढ़ते बढ़ते $9,900 का आपका
स्ट्रक्चर बनता है $9,900 का आपका BUSD बाय होता है, BUSD का आपका स्लॉट बाय होता है। मेरे दोस्त, हर एक स्लॉट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट, जितने स्लॉट के साथ आप आएंगे, जितने स्लॉट के साथ आप एंट्री करेंगे, उतने ही स्लॉट का आपको पेमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आपने सिंगल स्लॉट से किया है तो आएगा आपको $5 ही, अगर आपने $9,900 के साथ करा है तो आएगा आपको $9,900 ही का इनकम। राइट, आगे मैं लेके चलता हूं और यहाँ पे अपन दिखाते हैं सबसे पहले X3 प्रोजेक्ट, जिसको अपन 100% वर्किंग प्लान बोलते हैं। हालांकि फोर्सेस के अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट 100% वर्किंग प्लान ही है, लेकिन X3 के अंदर आप देखेंगे इसको अपन रेफरल इनकम, स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। लेकिन ये है कौन सा प्लान? जनरेशन है, बाइनरी है, सिंगल लेग है, डबल लेग है, ट्रिपल लेग है, क्योंकि हम सब ने कंपनियों के अंदर यही सुना है कि भाई आपको मैचिंग करनी पड़ेगा, इतने का इधर साइड मेंटेन करना पड़ेगा, उतने का उधर बीबी पीबी फलाना टिप्पा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको पे आउट मिलेगा। इस चक्कर में बहुत सारे हमारे दोस्त टर्नओवर देके भी पे आउट नहीं ले पाते। फोर्सेस के अंदर ना तो सिंगल लेग प्लान है ना डबल लेग प्लान है। दोस्त आपके लिए बहुत कुछ नया है, ये है मैट्रिक्स प्रोजेक्ट, जहां पे कोई मैचिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, काम करिए तुरंत पैसा आपके वॉलेट पे। अब यहाँ पे आप देखें 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा मिनिमम विद 5 USD, आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम का। करना क्या है, जो काम अभी तक आप करते आए थे, लोगों को ज्वाइन कराते आए थे, टीम बिल्ड करते आए थे, टीम बिल्ड ही करना है, कोई नया काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आप होते, आपकी कंपनी क्या बोलती है, नाउ यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग। अभी क्या करना भैया, आपका नेक्स्ट टास्क है, आपने मैचिंग करना है, देन आपको पे आउट आएगा। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, आपको विद इन अ सेकंड पे आउट आता है। मिस्टर 1 का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा, पहले आपको इसका पे आउट आएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट सर, कितना आएगा? 5%, 10%, 20%, 25%? नो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आता है पूरे के पूरे 100%, पूरा का पूरा 7%, पूरा का पूरा 100% आता है विद इन अ सेकंड। जैसे किसी दूसरे को रेफर करते हैं, दूसरे का भी स्पॉन्सर इनकम का आपको विद इन अ सेकंड पे आउट आता है 100%। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, 3 लोगों का स्ट्रक्चर था, अब ये 3 लोगों के स्ट्रक्चर फिल हो चुके हैं। आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिए है, अभी इस डिब्बे को खाली करना जरूरी है। अब डिब्बे को खाली करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा पैसे लगाइए। लेकिन फोर्सेस ने इसको क्या किया, रिसाइकल रीइन्वेस्ट बाय डिफॉल्ट कर दिया। तीसरा, आपके स्ट्रक्चर को बाय डिफॉल्ट क्या करता है, रीइन्वेस्ट कर देता है, रिसाइकल कर देता है, और ये चला जाता है आपके अपलाइन को, आपके डेट पार्टनर को। डिब्बे आपके सारे खाली हो गए। अब अगर कोई चौथे को रेफर करते हैं तो चौथा कहां पे आएगा, पहले एक जगह में, और इसका 100% आपको आएगा। पांचवा दूसरे जगह में 100% आपको आएगा। छठवां फिर से स्ट्रक्चर को आपका रिसाइकल करेगा और ये री इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने $100 से किया है तो $100 ही आएगा। 1-2 का $100 आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 1-2 का $100 आपको आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। ये बार बार चलता रहेगा। जितना ज्यादा आप स्पॉन्सर करेंगे उतने बारी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिसाइकल करवा सकते हैं। जितना बार रिसाइकल करेंगे उतनी बारी आपको ज्यादा इनकम आएगा। फॉर एग्जांपल आपने 12 लोगों को रेफर किया है तो 12 में से 3-3 करके 4 बारी आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होगा। राइट, एक बार आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होने पे आपका इन्वेस्टमेंट का 3 गुना होता है, तो 4 बार स्ट्रक्चर को रिसाइकल करवाएंगे, 3 को 12 गुना आपका पेमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलेगा। आगे मैं लेके चलता हूं। अब जिनकी आईडी X3 में लगी थी, मैंने जैसे पहले ही बताया था, सेपरेटली आप X3 और X4 को नहीं एक्टिवेट कर सकते। बाय डिफॉल्ट X3 और X4 आपका एक साथ एक्टिवेट होगा। उनकी ही आईडी X4 के अंदर भी लगी थी, लेकिन X3 का मैट्रिक्स का डिफरेंट वर्क था, X4 का मैट्रिक्स का डिफरेंट वर्क है। कैसे? अब आपकी आईडी लगी यू नाम से, अगेन यहाँ पे मिनिमम विद 5 USD 1 and 2 X3 में आपको मिला था। X4 के अंदर जबरदस्त चीज आप देखें, इसी चीज के दीवाने हैं फोर्सेस के सारे लीडर्स, और फोर्सेस के लिए इतना डेडिकेशन है लोगों में कि 2-3 सेकंड के अंदर 1000 की मीटिंग हमारी हाउसफुल हो जाती है। अब आप याद करिए, आपने कितने सारे लोगों को ज्वाइन कराया था, बेचारा काम भी कर रहा था, टीम नहीं बिल्ड कर पाया और उसको चवन्नी नहीं गया और उसके पैसे जो भी उसने डाले वो लॉस में चला गया। फोर्सेस के अंदर इतना बेहतरीन प्रोग्राम है, आप देखेंगे इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। 1 and 2 का आपको नहीं मिलता है तो किसको चला जाता है, अपलाइन को। नहीं, जरूरी नहीं अपलाइन को ही जाएगा, ये आपके डाउनलाइन को भी जा सकता है। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे दैट यहाँ पे आपके काम करने से आपके डाउनलाइन को भी इनकम जाता है, आपके अपलाइन को भी इनकम जाता है, आपके क्रॉस लाइन को भी इनकम जाता है। आता किन से है? आपके डाउनलाइन से भी इनकम आता है, आपके काम से भी इनकम आता है, आपके अपलाइन के काम करने से भी इनकम आता है, और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी इनकम आता है X4 के अंदर। तीसरे का 100% आपको आएगा। ये तीसरा कौन है? आपका स्पॉन्सर हो सकता है, आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर हो सकता है, आपकी डाउनलाइन हो सकता है, आपका क्रॉस लाइन से आ सकता है, और आपके अपलाइन से भी ये पेमेंट आ सकता है। चौथे का 100% आपको आएगा, पांचवें का 100% आपको आएगा, छठवां स्ट्रक्चर को फिर से रिसाइकल करेगा।
री इन्वेस्ट हो जाएगा, ताकि दोबारा से आपका डब्बा खाली हो जाए, आपका मैट्रिक्स खाली हो जाए और दोबारा से आप यहाँ पे इनकम ले सकें। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज XXX प्रोग्राम। XXX प्रोग्राम कैसे काम करता है? पहला लेवल है $8 का, दूसरा है 15 का, तीसरा है 29 का, लास्ट वाला है 9,696। X3 के अंदर जैसे 3 लोग होते थे, X4 के अंदर 6 लोग होते थे। अब XXX में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल 14 लोगों के स्ट्रक्चर है, 14 लोगों के स्ट्रक्चर में डियर फ्रेंड्स। अब ये चौथे लोगों के स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, बड़ा ध्यान से आप देखेंगे। 1 and 2 जो था ये फिर से आपको नहीं मिलता है, ये उन्हीं को चला जाता है जो आपकी टीम के अंदर तो हैं लेकिन टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट, करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश उनको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है। दोस्त यहाँ पे आप बड़ा ध्यान से देखेंगे 1 and 2 का आपको नहीं मिलेगा, ये उन्हीं को जा सकता है। नीचे 4 लोग हैं, ये टीम से भी आ सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं, इनका आपको मिलता है 30%। और नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको मिलता है 70%। 30 + 70 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%। 100% आपको नीचे से मिलता है, 100% आपको नीचे से मिलता है मेरे दोस्त। और अगर आपकी अपलाइन वर्किंग में है तो ऊपर से भी 100% आपको मिलता है। जैसे मैंने बताया कि अपलाइन से भी इनकम आपको आ सकता है। आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है दैट इज एक्स कोड। कैसे काम करता है? 1 and 2 अगेन आपको नहीं मिला, नीचे 4 लोग हैं, 4 का आपको मिलता है 20%, नीचे 8 लोग हैं, 8 का मिलता है 30%, नीचे 16 हैं, 16 में से 14 का मिलता है 50%। 20 30 50 100% नीचे से। ऊपर करंट अपलाइन अगर आपकी वर्किंग में है वहां से 20%, उनके ऊपर से 30% और उनके ऊपर से 50%। 100% नीचे से, 100% ऊपर से। अब आगे मैं लेके चलता हूं, सर कितने लेवल से हमें ज्वाइन करना चाहिए? दोस्त X3 के अंदर आप 5 लेवल में हैं, X4 के अंदर आप 5 लेवल में हैं। रजिस्ट्रेशन तो आपका 10 BUSD से भी हो सकता है। ये 10 BUSD का रजिस्ट्रेशन उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिनको टीम बिल्डिंग नहीं आता, टीम बिल्डिंग वाले प्रोफेशन से वो दूर दूर तक उनका रिश्ता नाता नहीं रहा है। लेकिन इफ यू आर अ नेटवर्कर, व्हाट आई सजेस्ट दैट आप 5 स्लॉट से हैं, 5 लेवल से हैं, $310 के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेट 25-26,000 रुपीज आपके लगेंगे। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको करना क्या है, केवल 12 लोगों को रेफर करता है विद द सेम स्लॉट, 5-5 स्लॉट से। अगर केवल 12 लोगों को रेफर करते हैं, X3 और X4 प्रोजेक्ट, केवल 2 प्रोजेक्ट में 1,73,600 रुपए की अर्निंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है। अब जिनको बहुत जबरदस्त जल्दी थी वो तो चले गए, लेकिन जिनको देखना था फोर्सेस है क्या, कैसे काम करता है, वो रुके हैं और वो बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगले 12-13 मिनट आपको किधर भी हिलना नहीं है। करना क्या है आपको जाना है, आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे डालना है busd.forces.io। ये है फोर्सेस का हमारा BUSD का इंटरफेस। उसके पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ forces.io, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े सारे अंधाधुंध लीडर हैं जो आपको अंधाधुंध बातें बताते हैं। फोर्सेस का एथेरियम बंद हो गया है, ट्रोन बंद हो गया है, और आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और नहीं अभी तक हुए तो मार्केट में आएंगे ऐसे कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं भी था, सो कॉल्ड लीडर्स, मैं भी था लेकिन वो तो बंद हो गया, एथेरियम तो ट्रोन बंद, कुछ नहीं हुआ बंद। मैं यहाँ पे एथेरियम पे चलता हूँ, और यहाँ पे किसी की भी आईडी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी ओपन है, नंबर 1 आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग चल रहा है, कितनी अर्निंग, क्या कैसा, सारी चीजें देख सकते हैं। सेम ट्रोन का है, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एथेरियम ट्रोन का, तो हम मैं लेके चलता हूँ सीधा BUSD प्रोजेक्ट के अंदर। अब BUSD प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको करना क्या है, सीधे नंबर 1 आईडी डालना है। एक नंबर आईडी ये सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स की आईडी है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखा रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से 15-20 लोगों की जगह आप चाहें तो जूम पे आ सकते हैं, और जो लोग हैं बहुत ध्यान से देखना। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, नेवर एवर। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, ये है नंबर 1 आईडी, ये है फाउंडर मेंबर्स की आईडी जिन्होंने फोर्सेस को फाउंड किया है, और ये है उनका डायरेक्ट स्पॉन्सर। 11,000 लोगों को इन्होंने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है, और ये है इनकी टोटल अर्निंग, राइट। आज की अर्निंग आप देखें, आज की अर्निंग इनका दिख रहा होगा $658, मतलब अप्रोक्सीमेट 45-46 हजार रुपए की अर्निंग इन्होंने आज दी है, ठीक है। अब मैं इसमें डिफरेंट क्या बता रहा था, अलग क्या बता रहा था, ये सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स हैं। आपने कभी ऐसा देखा है किसी भी कंपनी के अंदर कि कंपनी के मालिक, कंपनी के जो MD CMD हैं, उनसे ज्यादा पैसा वहां के लीडर्स बना? नहीं देखा है। अब देखो यहाँ पे, ये तो था सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स की आईडी। अब यहाँ पे मैं हमारी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, 1297, ये एक हमारी आईडी है, और यहाँ पे आप देखिए टोटल जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है 273
69,903 लोगों की टीम, मतलब टोटल 70,000 की टीम अपन मान लेते हैं। और आज की अर्निंग आप देखें $1365। नंबर वन आईडी की अर्निंग कितनी थी? नंबर वन आईडी की अर्निंग थी $694 कुछ, राइट। और यहाँ पे आप देखिए $1365, 1 लाख रुपए से ज्यादा आज की। सिस्टम के क्रिएटर मेंबर्स की ना केवल ये, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारी टीम के अंदर जिनकी बड़ी जबरदस्त, एक तो हमारी ये आईडी है, राइट। एक आईडी और मैं ओपन करके दिखाता हूं, 1412, दूसरी आईडी हमारी ये है। और यहाँ पे आप देखिए $423, मतलब करीब करीब 32,000 रुपए की अर्निंग इस आईडी पे। दोनों आईडी अगर मिला दें तो करीब करीब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे अर्निंग आपको एक दिन का मिलेगा, ये सिस्टम का। अब यहाँ पे जितने लोग हैं, जो लोग अलग अलग कंपनियों से आए होंगे, प्रोडक्ट बेस से खास कर आएंगे, हम सब ने देखा है कि 50,000 40,000 रुपए की अर्निंग लेने के बाद एक इंसान लीडरों, महाराजाओं के राजा महाराजा सिंह बन जाते हैं, राइट। लाइक उनको लगता है यार बड़ा सुनसान होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इतना आसानी से कैसे बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए, सच में कमाए भी होंगे, फालतू के फेका फाकी कर रहे हैं। दोस्त, फोर्सेस के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानते हैं, फोर्सेस के अंदर लोग कमाना जानते हैं, और हमने बस ये नहीं कमाया है। हमारी टीम के अंदर आप देखिए, मैं एक और आईडी ओपन करता हूँ, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्यों फोर्सेस को लोग दीवाने हैं, और आप भी दीवाने हो जाएंगे फोर्सेस का, अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो देख के, राइट। बड़ा ध्यान से आप देखना, यहाँ पे मैं और भी आईडीज का मैं ओपन करके दिखाऊंगा, फिलहाल मैं ये आईडी को ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आईडी ऑलरेडी मार्क था, अभी ओपन है मेरे पास, राइट। और ध्यान से देखना, यूट्यूब वालों के लिए जगह है 20-25 लोगों का, आप चाहें तो ट्राई मार सकते हैं, आपको अगर जगह मिल जाए तो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत ध्यान से आप देखना स्क्रीन पे, ये पार्टनर्स हैं जिनको हमने ज्वाइन कराया है। हमारे फोर्सेस के अंदर कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं, कोई भी इंसान यहाँ पे जो भी होगा और सोचेगा नॉन वर्किंग बस पैसा लगाएं, चद्दर ओढ़ के सोना है और सुबह सो के उठें तो सीनियर को फोन लगाना है, सर मेरे पैसे किधर है, तो ऐसे लोग दूर रहे फोर्सेस से। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। एक का डबल हेरा फेरी मूवी देख, वो हेरा फेरी एक मूवी आया था ना, वो देख के अगर आप आए हुए हैं तो प्लीज आप फोर्सेस मत ज्वाइन करना। लेकिन अगर आपके अंदर आग है, अगर आपके अंदर आप कुछ कर गुजरने का ललक है, तो मेरे दोस्त फोर्सेस जरूर एक बार ज्वाइन करना। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाते हो, अगर आपको नैनो पकड़ा देंगे ना तो नैनो से रेस कभी नहीं जीत पाओगे। उसके लिए आपको फरारी जैसी गाड़ी चाहिए। आज हम लोग जो कमा रहे हैं, इसलिए नहीं कमा रहे कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है, हमने तो प्रोडक्ट बेस के अंदर भी बहुत मेहनत की है। क्यों नहीं कमा पाए वहां पे? क्योंकि भाई पंजीरी जैसे इनकम बढ़ता था, 1 लाख का टर्नओवर करने पे मैचिंग हो गया तो 8-10 हजार मिल गए, नहीं हुआ तो उतना भी नहीं मिला, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ आईडीज हैं जिन्होंने अपनी आईडी प्लेस करी है। किसी भी आईडी को ओपन करके देख लेना, मैंने बोला कि ये नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, फिर भी अब यहाँ पे देखिए, ये है उनका आईडी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नंबर ऑफ स्लॉट, और लास्ट में आप देखें टोटल अर्निंग, और इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ टीम। दोस्त, मोस्ट ऑफ लोग हमारी टीम के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने सॉरी, ये स्टैटिक्स में मैं चला गया, पार्टनर्स में मैं जा रहा था। मोस्ट ऑफ लोग हमारे वो लीडर्स होंगे जिन्होंने एक भी टीम बनाए बिना बिना किसी को ज्वाइन कराए, आईडी नंबर, नंबर ऑफ स्लॉट्स, $25, टीम 0, सेम यहाँ पे आप देखें $5, लास्ट में देखें टीम 0। ये सबके साथ हमारी टीम के मोस्ट ऑफ लीडरों के साथ, सबके साथ यही है, राइट। अगर आप वर्किंग में हैं तो आपका लीडर कमाएगा पैसा। अभी तक आपको क्या बोल रहे थे लोग मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक इंसान आपको ये नहीं बोल सकते कि साहब तुम्हारे चक्कर में मेरे पैसे डूब गए। क्या सच में ये खाते में आते भी हैं? क्या खाते में इसको लिया जा सकता है? यस मेरे दोस्त, लिया जा सकता है। जिस यूट्यूब पे आप अभी देख रहे हैं मीटिंग, उस यूट्यूब पे जाना, कुछ दिन पहले का आप मीटिंग देखना, उनमें अकाउंट स्टेटमेंट तक मैंने शेयर किया, लाइव अकाउंट स्टेटमेंट शेयर किया है। आज भी मूड था करने का, लेकिन समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन कल की मीटिंग में जरूर आना अगर अकाउंट स्टेटमेंट भी देखना है आपको, राइट। फोर्सेस के अंदर ना कोई झूठ बोल सकता है और ना कोई झूठ बोलता है। अगर यहाँ पे लाख रुपए कमा रहे हैं तो लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं बताएंगे, 2 रुपए कम ही बताएंगे, क्योंकि सबको पता है फोर्सेस के अंदर अगर हम झूठ बोलेंगे पकड़ा जाएंगे। सब कुछ लाइव है, कोई भी इंसान आईडी नंबर लेके खोल के देख लेगा। अब यहाँ पे एक और आईडी मैं ओपन करता हूं। अब यहाँ पे आप देखें, इनकी आज की अर्निंग है $530, करीब करीब 40,000 रुपए की इनकम। एक आईडी और आप देखें, 5 डॉलर, 5 डॉलर, लास्ट में देखें टीम 0, ये सबके साथ हमारी टीम के मोस्ट ऑफ लीडरों के साथ, सबके साथ यही है, राइट। अगर आप वर्किंग में हैं तो आपका लीडर कमाएगा पैसा। अभी तक आपको क्या बोल रहे थे लोग मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक इंसान आपको ये नहीं बोल सकते कि साहब तुम्हारे चक्कर में मेरे पैसे डूब गए। क्या सच में ये खाते में आते भी हैं? क्या खाते में इसको लिया जा सकता है? यस मेरे दोस्त, लिया जा सकता है। जिस यूट्यूब पे आप अभी देख रहे हैं मीटिंग,
जीरो टीम $1410, 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग। ऐसे बहुत सारी आईडीज आप देख सकते हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम करा है और कुछ नहीं भी किए हैं, तब भी किसी का पैसा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद, लेकिन कमाए जरूर। एक बारी जरा वो लोग हैंड रेस करें जिनकी आज की इनकम $200, $100, $50 से ज्यादा, मतलब 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक हुआ है आज की इनकम। जल्दी से एक बारी हैंड रेस करके बताएं मेरे दोस्त। जो भी लोग यहाँ पे हैं जल्दी से हैंड रेस करके बताएं, अगर आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जिन्होंने भी $50 से लेके 1,000, $2,000 तक की अर्निंग किए हैं। आप यहाँ पे देखें, ये वो लोग हैं, ये कल का, आज का, परसों का, और नहीं, आज की इनकम आप देख पा रहे होंगे। आज की इनकम इन्होंने $50, $100 से ज्यादा का करा हुआ है, और इनकी आईडीज भी आप देखिए, ओपन करके खुद ही देख सकते हैं। यही कारण है कि फोर्सेस की मीटिंग के अंदर, टीम ग्लोबल की मीटिंग के अंदर, और यही कारण टीम ग्लोबल नंबर 1 है, दैट हम लोग बिलीव करते हैं हम तो कमाई कमाए, साथ में हमारी टीम भी इनकम करे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेके अभी तक में 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग ले चुके हैं, 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की अर्निंग ले चुके हैं? वो लोग भी एक बार हैंड रेस करके बताएं मेरे दोस्त। आप देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की, 60 लाख रुपए तक की अर्निंग किया है फोर्सेस के अंदर। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप किसी की भी आईडी ले लेना और किसी की भी आईडी ओपन करके देख लेना, लाइव आपको पता चलेगा। आपको विश्वास नहीं है, आप बोलो सर ऐसा पता नहीं होता भी होगा कि नहीं होता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, ट्रेलर दिखाते हैं। अपन किसी एक इंसान को पिक करते हैं और उनकी आईडी ओपन करके देख लेते हैं, फोर्सेस के अंदर बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते, फोर्सेस के अंदर सच में लोग कमाते ही हैं, या फिर यहाँ पे केवल बातें होती हैं। चलिए, किसी की भी आईडी में आपको ओपन करता हूँ। हमारे बीच में रोहित कुशवाहा है। सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका। चलिए, शायद नहीं है। रामदेव सर हैं। रामदेव सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। सर प्लीज मेरे को एक बार आईडी नंबर बता दें आपका। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा आईडी नंबर है सर 3116। 3116। मेरे दोस्त, ये है रामदेव सर की आईडी, और यहाँ पे आप देखें, मैं तो 1 लाख की बात किया था, 35,932 डॉलर की अर्निंग इंडियन रुपीज में। अगर इसको आप देखें तो करीब करीब 32 से 33 लाख, 33 लाख रुपीज की अर्निंग इन्होंने टोटल लिया है अभी तक मेरे दोस्त। चलिए, सर हैं भी, तो सर मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें, मैसेज भी दें। हमारे पास 2 मिनट है, इस 2 मिनट में हमारे यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं। जी, स्वागत। थैंक यू सर। जी थैंक यू, जरूर। दोस्तों, मेरा नाम रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और पिछले ऑलमोस्ट 9-10 महीने से फोर्सास यूएसडी में काम कर रहा हूं। टीम ग्लोबल के सपोर्ट से अभी तक 18,254 लोगों की टीम बन चुकी है ऑल ओवर इंडिया में। आप लोगों को बता दूं, जब मैंने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया था, उस टाइम पे मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो बड़ा ही अलग था। जब पहली बार मैंने सुना कि ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, पहली बात तो इस पे मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन 1-2 बार जब मैंने सेशंस अटेंड किए, अपने अपलाइन से बात की, तो मुझे पता चला कि हाँ, जो मैं आज बातें बोल रहा हूँ वो मेरे पीछे के एक्सपीरियंस और अभी तक जो मेरे पास में नॉलेज है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। फिर मैंने ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना, और हमारी ये जो मीटिंग होती है इतनी शानदार होती है, इसमें हर एक चीज को इन डिटेल अगर देखे तो कवर किया जाता है। अगर किसी का भी लर्निंग माइंडसेट है, ओपन माइंडेड होकर सुनता है, तो कोई सवाल बाकी नहीं रहता है। दोस्तों, मैंने ज्यादा कुछ वहां पे सोचा नहीं था, जस्ट मैंने डिसीजन लिया, अपना एक डिसीजन बनाया, और यहाँ पे मैंने बेसिक से शुरुआत की थी। उस टाइम पे मेरे पास में पैसे की बड़ी कमी थी। उस टाइम पे अगर रिचार्ज भी करना होता था तो कई बार ये लगता था कि कहाँ से रिचार्ज करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। मैंने स्टार्ट किया, टीम ग्लोबल का अच्छा सपोर्ट रहा, सीखता गया, अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं दिया। आज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टोटली मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। एंड एक टाइम ऐसा था सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोबाइल मेरे पास में नॉर्मली एक हुआ करता था ओप्पो वीवो का। एंड अभी मेरे पास में ऑलमोस्ट 3 मोबाइल है। मेरे पास में वन प्लस का भी अच्छा मोबाइल है, मेरे पास में आईफोन 13 मैक्स प्रो मैक्स भी है, मेरे पास में एक वीवो का और वीवो V20 है। ठीक है, तो टोटली लाइफ चेंज हुई है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास में आप एक सुपर बाइक है, जीप है, मेरे पास में वो हर एक चीज है जो इन शॉर्ट शायद में 10 साल में नहीं कर सकता, वो जस्ट मैंने इन 9-10 महीने में की है। डेफिनेटली आप जितने भी लोग यहाँ पे हो, आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप लोग ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा, टीम कैसे बनाएंगे, काम मुझे समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेट लग रहा है। हर एक चीज आप छोड़िए, टीम ग्लोबल पे हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी।
मेरा आप लोगों को यही एडवाइस है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने भी आपको इस सेशन में मतलब लिंक दिया है, उनको आप कॉल करिए, कुछ आपके सवाल है उनसे सवाल जवाब करके आप जल्दी से इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आने वाले 9-10 महीने में मिस्टर यादवेंद्र जी, राजेंद्र जी आपको अनम्यूट करेंगे एंड आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेट जो है बन सकते हो। आने वाले टाइम में आप लाखों लोगों की लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, जिस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रामदेव सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया। दोस्त, समय हमारा खत्म हो चुका है। लास्ट में एक चीज और, जिनको भी जानना है कि एक एक दिन का हम लोग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कैसे कमा रहे हैं, सुबह सेम लिंक 7:55 पे आइए, आपको वहां पे ये सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी। तो दीज थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक